शिक्षा के मंदिर यानी स्कूल में इस बात को शिक्षकों के द्वारा बताया जाए, बच्चों को इस बात की शिक्षा दी जाए कि अगर आपके घर में आपके माता पिता आपकी शादी 18 साल से नीचे करते हैं तो आप हमें आकर बताएं, यानी टीचर को और वहाँ के प्राचार्य को बताएं, ताकि प्राचार्य इस अपराध को थाने में या जिला कलेक्टर महोदय के पास या विधायक के पास या पंच सरपंच के पास पहुंचा सकें, जिससे आपका जीवन बच सके। धन्यवाद। सहयोग करें और एक स्वस्थ समाज की कल्पना करें। नमस्कार साथियों, सरगुजा एक नई सोच में आपका स्वागत है। बाल विवाह सभी जानते हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो बाल विवाह एक अपराध है ये भी जानते हैं, और बाल विवाह से क्या नुकसान होता है वो भी जानते हैं। उसके बावजूद भी बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि बाल विवाह ज़ोर शोर से होता है। इस्लाम की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उनका अपना पर्सनल लॉ होता है, शरिया के हिसाब से वो चलते हैं। लेकिन एक बाल विवाह जो होता है वो अपराध है, और 2006 अधिनियम बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जो है 1 नवंबर 2007 को हमारे देश में लागू हुआ था। अब 2007 में जो अधिनियम लागू हुआ था, 1 नवंबर 2007 को जो अधिनियम लागू हुआ था बाल विवाह की रोकथाम के लिए, उसके बावजूद भी बाल विवाह समाज में होते हैं और ये अपराध है, सभी जानते हैं। इसमें 2 साल की सज़ा है, 1 लाख रुपए का जुर्माना है। आप ये सोचिए ना कि देश आज़ादी के इतने साल बाद भी 2024 ये चल रहा है, और हम आज़ाद कब हुए थे? 1947 में। उसके बाद भी ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण ये बाल विवाह जो अपराध है, जो प्रथा है, कुप्रथा है, ये दूर नहीं हो रहा है हमारे समाज से। बहुत ज़रूरी है। बच्चों का बचपन जो है हमें छीनने का अधिकार नहीं है। बच्चे खेले कूदे पढ़े लिखें, एक निर्धारित उम्र है, उसके बाद उनकी शादी की जाए तो अच्छा लगता है, शोभा देता है। बाल विवाह एक छोटी मानसिकता है। बाल विवाह होना नहीं चाहिए समाज में, इससे बहुत नुकसान है। शादी की सही उम्र है लड़कियों की 18 और लड़कों की 21। ये भी हमें बताया गया है संविधान के कानून के माध्यम से। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने बच्चों की शादी 12 साल 13 साल की उम्र में कर देते हैं। अब हमको करना क्या है? हमको करना ये है कि देश में हर राज्य के, हर ज़िले के, हर कस्बे में आज आंगनबाड़ी केंद्र खुल चुके हैं। तो हमें, अगर आपके आसपास बाल विवाह अगर होता है तो आप अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को या पंच सरपंच को या वहाँ के बीडीसी या वहाँ के जो विधायक, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनसे शिकायत करिए कि हमारे आस पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है, उसे रोका जाए। अगर वो भी आपकी बात किसी हद तक नहीं सुनते हैं, नहीं सुनने का मतलब ये होता है कि वो चाहते हैं हमारे समाज में हमारा मान सम्मान बना रहे, किसी को ठेस ना पहुँचे, तो भाई उनके ठेस के कारण दूसरे का तो जीवन बर्बाद हो रहा है।
इसलिए आप बाल विवाह को रोकने का प्रयास करें और अपने जो भी नज़दीक हो, आंगनबाड़ी केंद्र, पंच सरपंच, बीडीसी, विधायक, या अगर आप जिले तक पहुंच सकते हैं तो अपनी बात को कलेक्टर महोदय तक पहुंचाएं या महिला बाल विकास के अधिकारी तक पहुंचाएं। जैसा कि अधिनियम में है 2 साल की सज़ा, 1 लाख रुपए का जुर्माना। तो ऐसी नौबत ही ना आए। बहुत जगह होता क्या है कि बहुत लोग शादी का पूरी तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद जब टीम पहुंचती है तो रोका जाता है, तो उसका भी नुकसान होता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए या उसकी नुकसान को बचाने के लिए आप समय रहते बाल विवाह को रोकें ताकि उसका भी नुकसान ना हो। और प्रयास आप ये करें कि बाल विवाह को समाज से, इस बुराई को समाज से उखाड़ फेंकें। बच्चों का जीवन जो होता है वो पढ़ने लिखने का होता है। भाई आप शादी करो ना, 18 साल के बाद करो, कोई दिक्कत नहीं है। लड़की की शादी 21 साल के बाद करो, लड़के की शादी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाल विवाह अपराध है, ये आप भी जानते हैं, सभी भी जानते हैं। और शिक्षा के मंदिर यानी स्कूल में इस बात को शिक्षकों के द्वारा बताया जाए, बच्चों को इस बात की शिक्षा दी जाए कि अगर आपके घर में आपके माता पिता आपकी शादी 18 साल से नीचे करते हैं तो आप हमें आकर बताएं, यानी टीचर को और वहाँ के प्राचार्य को बताएं, ताकि प्राचार्य इस अपराध को थाने में या जिला कलेक्टर महोदय के पास या विधायक के पास या पंच सरपंच के पास पहुंचा सकें, जिससे आपका जीवन बच सके। धन्यवाद। सहयोग करें और एक स्वस्थ समाज की कल्पना करें।